आए तो उनको कोई ना कोई अपना अनुभव बता के उनको शाकाहारी बनाए। आगे है पत्री जी ने कहा कि आप प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़ो। ये बिल्कुल सही बात है कि मैं जब ध्यान करके उठती हूँ तो सीधा गार्डन में जाती हूँ और जाकर पूरे पेड़ों को देखती हूँ गौर से। इतना आनंद आता है, वो प्रकृति को देख के इतनी खुशी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो आप प्रकृति के साथ बहुत जुड़िए। और आगे क्या बताए, सॉरी, उन्होंने बोला है कि हमारे जो ध्यान है, ध्यान की जो प्रचार करें उसमें कोई किसी तरह का वेशभूषा ना डाले। वेशभूषा जैसे कोई गले में माला डाल लेते हैं और जहाँ लंबे चोले जो येलो कलर के कपड़े पहन लेते हैं, कोई ना कोई अपना वो बना लेते हैं, वो हमें नहीं यूज़ करना है। इतना सिंपल सरल उन्होंने बताया है कि साधारण कपड़ों से आप इतना प्रचार कर सकते हो। कोई आपको नए तरह के वेशभूषा पहन के अपना दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी ध्यान प्रचार करें आप फ्री में करें, कोई किसी का ध्यान सिखाने का कोई पैसा ना लें। दोस्तों, पैसा लेने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हम जितना भी लेंगे और हमारा लालच बढ़ता है। हमारे गुरुजी ने करोड़ों लोगों को सिखाया है, किसी से उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है, तो उनको कितना आनंद मिला है। तो ये ध्यान प्रचार के लिए हमें किसी तरह से कुछ भी नहीं लेना। आगे है अपने घर में जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए ध्यान जरूर कराएं। बच्चों के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। किसी के घर में छोटा बच्चा जन्म भी लेता है तो उसको गोद में लेके ध्यान करें। हो सके तो 2 घंटा 3 घंटा उस बच्चे को लेके ध्यान करें, क्योंकि हमने बीज डालना है उसमें। वो कभी ना कभी तो ज़रूर पनपेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर में छोटे बच्चे हैं उसको 5 मिनट के लिए ध्यान सिखाएं। 5 साल का है तो 10 साल का है तो 10 मिनट के लिए बैठाएं। ये उनके सरल नियम है पत्री जी के। ये हर कोई इसको अपना सकता है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और जो आगे बड़े बच्चे हैं वो तो समझते ही हैं, उनको जैसे जैसे तकलीफ़ें आती है तो अपने आप ही ध्यान में आ जाते हैं। फिर भी घर में एक मेंबर जो ध्यान करता है उसकी जो वाइब्रेशन पूरे घर में पहुंचती है और घर पूरा ध्यानी बन जाता है। ये मैं सारे अपने अनुभव बता रही हूँ। पत्री जी ने कहा अपने अनुभव के ऊपर इसको बताओ। हमारे घर में एक मेंबर ध्यान में आए थे, मेरे पति। उसके बाद हमारे पूरी फैमिली में 200-300 आदमी लोग ध्यान में जुड़े हैं। और उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा, पिरामिड बनाए उन्होंने, नागपुर में सेंटर खोला है और ध्यान प्रचार भी करते हैं। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमें अच्छा गुण मिला है हमें वो बांटना चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ध्यान प्रचार अपना बढ़ाते जाएं, सब फैलाते जाएं। ध्यान प्रचार करना हमारे जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है। और उन्होंने कहा है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता है निःशुल्क, उनकी विद्या प्राप्ति के लिए आप सहायक बने। हर एक बच्चे को विद्या आनी चाहिए, हर बच्चे को ध्यान आना चाहिए। स्कूलों में जाके सिखाओ, जहाँ भी जहाँ जहाँ आपको सुविधा मिलती है वहाँ जाके ध्यान प्रचार करिए। आज उनका प्रचार कितना फैला हुआ है, उनको देख के उनके काम को हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हजारों नहीं करोड़ों अरबों लोगों का जीवन बदल के गए हैं। तो हमें उनका काम करना है जो बाकी है।
घर घर जाके प्रचार करना है, घर घर जाके सज्जन संगति के साथ रहना है, स्वाध्याय कराना है, ध्यान कराना है। दोस्तों, ध्यान हमें आगे इतने ले जाता है, वो जो करता है उसका खुद का ही अनुभव होता है। जैसे मैं ध्यान में आई तो ध्यान में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सभी चीज़ों के बहुत सारे अनुभव हुए। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, वो कैसे निकल गई मुझे नहीं पता। बहुत बहुत बड़े ऑपरेशन मेरे टल गए, वो पता नहीं चला मुझे ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमको एक एक जन को सिखाना चाहिए। और जैसे हम ध्यान के आगे बढ़ते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारा जीवन कैसे बदलता है। और हमें सबको ध्यान सिखाना है, सबको ध्यान करवाना है। और ध्यान के लिए पत्री जी ने कहा है, ध्यान, सज्जन संगति और स्वाध्याय, ये तीनों चीज़ बराबर होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ बराबर रहेगी तो आपका बैलेंस बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ध्यान ही करते जाओ, सज्जन संगति नहीं करो, स्वाध्याय नहीं करो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे ध्यान करते हैं हमारा मनोस्थिति बदलती जाती है। कैसे हम बदल जाते हैं दोस्तों, हमें पता नहीं चलता। और 3 गुण हमारे ध्यानियों के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर एक फल पकता है तो वो मीठा हो जाता है और झुक भी जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है। एक ध्यानी का भी यही काम है, सज्जन संगति द्वाया और सब कुछ उसके साथ बीच में आ जाता है। जब वो ध्यान करता है तो उसमें नम्रता आ जाती है, और ध्यान करता है, सज्जन संगति करता है, उसके चेहरे का निखार आ जाता है और उसमें बोलने में बहुत मिठास आ जाती है। दोस्तों, ये हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता पितामह को आत्मवंदन। मैं निर्जा डावरा नागपुर से, सभी फ्रेंड्स को आत्मवंदन। मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाने का आज मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं 2017 से ध्यान में आई। ये मेरी फ्रेंड मेरे बाजू में ही बैठी, यही मुझे लाई। जीवन में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि मैं बहुत उदास और चुप रहती थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये मुझे ज़बरदस्ती हैदराबाद लाई, बोले चल वहाँ तेरा मन लग जाएगा। यहाँ मैं आ तो गई, पर मुझे ABCD भी नहीं मालूम थी कि ध्यान क्या होता है, किसको कहते हैं, ये भी नहीं पता था। तो आते साथ मुझे इन्होंने कह दिया, 2-3 जन हम और भी थे, कि हम तो पूरा ध्यान करेंगे, 24 घंटे का अखंड ध्यान, तुझे सब समझा देंगे, तू देख लेना। अब मैं तो अंदर से थोड़ा घबरा गई कि अकेली कैसे रहूँगी, ये लोग तो अंदर चले जाएंगे अखंड ध्यान में। डरते डरते मैंने भी वहाँ लिखवा दिया कि 2 दिन का मैं भी कर लेती हूँ। पर वो इतने अच्छे अनुभव और इतना अच्छा मुझे लगा, जीवन में पहली बार मुझे ध्यान करने का मौका मिला कि इनके साथ मैं भी पूरे 5 दिन अंदर ही बैठी रही, निकली ही नहीं बाहर। वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा है जीवन का। उसके बाद धीरे धीरे फिर तो ध्यान जीवन में आता ही गया और बढ़ता ही गया। इससे पूरे घर का माहौल, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, स्वभाव, सभी में परिवर्तन आ गया। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो पत्री जी हमको इतना अच्छा ध्यान सिखा गए हैं कि हम उसी ध्यान से ही जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लाइफ में कोई मुश्किल नहीं, शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहता है और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई टैबलेट नहीं लगती, कुछ नहीं। बहुत अच्छे हैं हम लोग, बहुत अच्छे हैं, खुश नसीब है हम जो पत्री जी ने हमें इस लाइन पे लगाया। तब से हम हर साल हैदराबाद भी आते हैं, खम्मम भी होके आए, सब जगह जाते हैं हम लोग, ऋषिकेश भी जाते थे। सब जगह इतनी ऊर्जा, इतना वाइब्रेशन मिलता है कि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। मैं लक्ष्मी आनंद झारखंड डाल्टनगंज से हूँ। और मैं भी, ये हमारी भाभी हैं, इनके साथ ही इन्होंने ही हमको ध्यान में लाए। और ध्यान में आने से मेरे शारीरिक कष्ट बहुत सारे दूर हो गए।
मेरे आर्थिक कष्ट भी दूर हो गए और मेरे घर की वाइब्रेशन भी बदल गई। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग सब मिलकर बहुत सारा ध्यान करते हैं। अब हमारे घर में हम पिरामिड सेंटर बनाने वाले हैं। तो पत्री सर को और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। సో ఫ్రెండ్స్, నాగ్పూర్ మాస్టర్స్కి గట్టిగా మీ అందరి కరతాళ ధ్వనులతోటి చక్కటి శుభాభినందనలు తెలియచేద్దాం. గట్టిగా చప్పట్లు. ఎంతో అద్భుతంగా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని వేదిక ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ప్రాంగణం తరఫు నుంచి వారికి చిరు సత్కారం.